हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम इस वीडियो में हमारी 10th क्लास की किताब फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की पार्ट सेकंड कुर्ग पर बात करेंगे, जो कि लोकेस एब्रॉल के द्वारा लिखा गया है। कुर्ग एक स्थान का नाम है। आइए जानते हैं कुर्ग के बारे में। तो सबसे पहले हम चैप्टर हाइलाइट्स यानी चैप्टर की जो हाइलाइट्स पॉइंट है वो सारे चैप्टर्स को आपको समझा देंगे, आपको बता देंगे। तो ये 1 से लेकर 11 तक जो बिंदु दिए हैं ये आप अपने रजिस्टर में लिख लें, ताकि आप इनसे पूरे पार्ट को समझ सकें और क्वेश्चन के जो आंसर्स आगे आने वाले हैं उनको लिख सकें। पूरा वीडियो देखिएगा, आगे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो भी यहाँ पर दिए गए सरल शब्दों में। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। कुर्ग और कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज हेवनली प्लेसेस। कुर्ग या जिसको हम कोडगु भी कहते हैं, ये सबसे छोटी जिला है कर्नाटक का और यह एक स्वर्ग के जैसा स्थान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में ये कुर्ग है। इसे अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स भी कहा जाता है। लोकेटेड मिडवे बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर, inhabited by a race of proud martial men, beautiful women and wild creatures। तो मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के बीच में स्थित है और यहाँ पर गर्वित मार्शल फौजी और सेना से संबंधित लोगों को एक शब्द में हम कहते हैं मार्शल। तो पुरुषों, सुंदर महिलाओं और जंगली प्राणियों की एक प्रजाति द्वारा बसाया गया है। ये मैप में भी मैंने आपको बताया, ये देखिए मैप है ठीक कर्नाटका का, और कर्नाटक में ये एक जिला है जिसका नाम कोडगु है, इसी को कुर्ग कहते हैं। दूसरा पॉइंट है द बेस्ट सीजन टू विजिट इट इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। अगर आपको कुर्ग जाना है तो आप सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर पहुंचेंगे तो बहुत ही आपको पैनोरामिक व्यू मिलेगा। तो यहाँ मैंने एक व्यू लगाया है, इसके बारे में भी लिखा है। द क्लिम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपको कुर्ग के पूरे धुंधले परिदृश्य के मनोरम दृश्य में ले आती है। तो ये इतना मनोरम दृश्य सितंबर और मार्च के बीच में होता है। तीसरा पॉइंट है द पीपल लिविंग देयर आर प्रोबेबली द डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स एंड ग्रीक्स। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो संभवतः वंशज हैं। डिसेंडेंट्स मतलब वंशज हैं अरब और ग्रीक के। फोर्थ पॉइंट है देयर कल्चर is apparent in their martial traditions, marriages and religious rites। और उन वहां की जो संस्कृति है बड़ी ही भिन्न है। ठीक, इन देयर मार्शल ट्रेडिशन मतलब जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं फौज और सेना से संबंधित लोगों की, मैरिजेस हैं, शादियां हैं, और रिलीजियस राइट्स यानी धार्मिक जो रीति रिवाज है वो सब। द कोडा बस बियर अ लॉन्ग ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कोट कॉल्ड कुपिया। तो कोडावस जो है, कोडागु के रहने वाले लोग एक लॉन्ग और ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कोट पहनते हैं जिसे कुपिया कहते हैं। ये देखिए द स्टोरी अबाउट अरेबिक ओरिजिन, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन द सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट बोर्न बाय द कोडावस नोन एज कुपिया। तो ये जो ड्रेस है ठीक ये कुपिया कहलाती है जो कोडावूस पहनते हैं। इट रिसेम्बल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो अरब मूल का सिद्धांत कोडावस द्वारा पहने जाने वाले कमर बेल्ट के साथ लंबे काले कोट से समर्थन प्राप्त करता है। कुपिया के रूप में जो जाना जाता है यह अरबों और कुर्दों द्वारा पहने वाले खुफिया जैसा दिखता है। चलिए आगे चलते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated regiment in the Indian Army। भारतीय सेना में जो रेजिमेंट है, जो टुकड़ी है ठीक कुर्ग रेजिमेंट, वो एक जानी मानी रेजिमेंट है। कुर्ग रेजिमेंट में उसके बारे में जान लीजिए। कुर्गी होम्स हैव अ हॉस्पिटैलिटी एंड न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्गी घरों में आतिथ्य और उनके बेटे और पिता से संबंधित वीरता की कई कहानी है। यहाँ एक चित्र लगाया मैंने, किसका है समझिए। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरिप्पा वॉज अ कुर्गी। और जो हमारी भारतीय सेना के पहले जनरल थे कैरिप्पा वो कुर्गी ही थे।
तो इस बारे में हम बता रहे हैं कि कुर्ग में जो है सेना और फौज से संबंधित जितने भी लोग हैं ज्यादातर निवास करते हैं। अब हमारा हमारा सातवां बिंदु है, कोडावस are the only people in India permitted to carry firearms without a license। कोडावस लोग ही ऐसे हैं पूरे भारत में जिनको परमिट किया गया है, अनुमति दी गई है फायर आर्म्स ले जाने की अपने साथ बिना लाइसेंस के। 8 नंबर का पॉइंट है, द रिवर कावेरी बिगिंस फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कावेरी रिवर भी वहां पर है, ये नेचर्स बाउंड्री है कावेरी वहां की। द कावेरी रिवर राइजेस एट Talkaveri on the Brahmagiri range in the western Ghats, Kodagu district of the state of Karnataka. The Kaveri is a sacred river to the people of South India and is worshipped as the goddess Kaviramma. It nourishes to all the needs of birds, animals and human beings of Kurg. कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज पर तालकावेरी में निकलती है। कावेरी दक्षिण भारत के लोगों के लिए एक पवित्र नदी है और इसे देवी कावेरम्मा के रूप में पूजा जाता है। यह कुर्ग के पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों की सभी जरूरतों का पोषण करता है। चलिए नवा बिंदु देखते हैं, अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन बी सीन देयर। यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी और जानवर आपको देखने मिलेंगे या मिल सकते हैं। देखिए कौन कौन से जानवर वहां पर है, मकाक, मालावार, गिलहरी, लंगूर और पतली लोरियां जो हैं पेड़ की छतरी से सतर्क नजर रखती हैं। ये पूरे मैंने लगाए, ये मकाक है, एक बंदर का प्रजाति है, और ये लंगूर है, और ये सिलेंडर लॉरिस है, और ये है मालावार स्क्वायरल्स, ये एक गिलहरी का प्रकार है। तो ये नाम याद रखिए, मकाक, मालावार स्क्वायरल्स, लंगूर्स और स्लेंडर लोरिस, ये यहाँ के जानवर हैं जो कुर्ग में अधिकतर देखे गए हैं। चलिए 10वें बिंदु पर चलते हैं, द प्लेस ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स फॉर द टूरिस्ट। और यहाँ का क्षेत्र कई प्रकार के ठीक स्पोर्ट जो अद्भुत खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनको टूरिस्ट को प्रदान करता है। ये कौन से, ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि एक आंसर में आपको ये लिखने पड़ सकते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे उसमें आपको ये लिखना पड़ सकते हैं। तो रिवर राफ्टिंग, यहाँ रिवर राफ्टिंग का मजा एंजॉय कर सकते हैं आप कुर्ग में। ये रिवर राफ्टिंग है, एक बड़े से प्लास्टिक नुमा राफ्ट पर बहुत सारे नाविक बैठ जाते हैं पर टूरिस्ट और रिवर राफ्टिंग का मजा लेते हैं। एक नाव का एक प्रकार की नाव होती है जिसमें दो लोग बैठकर आराम से पूरे नदी का भ्रमण कर सकते हैं। ये रैपलिंग है, पहाड़ पर चढ़ना है, ये माउंटेन बाइकिंग है, और रॉक क्लाइंबिंग है। ये बड़े एडवेंचरस स्पोर्ट्स वहां पर कुर्ग में आपको देखने मिलेंगे और करने के लिए मिलेंगे। अब हमारा अंतिम बिंदु है, Tibetan monks are amongst many surprises that can be seen there। तो तिब्बतन मॉन्क्स जो हैं वहां पर, तिब्बत के जो मॉन्क्स हैं, सन्यासी हैं, ये भी कुर्ग में काफी देखने आपको मिल सकते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर्स हाईलाइट। तो यहाँ पर एक चीज हम आपको और बता दें कि जो कुर्ग है उसमें लोग कहाँ से आकर बसे, तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी ऐसा बताया गया है। ये बताया गया है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड here when return became impractical. These people married amongst the locals. Their culture and traditions are distinct from Hindu mainstream। सिकंदर की सेना का एक हिस्सा तट के साथ दक्षिण की ओर चला गया और वापसी अव्यवहारिक होने पर यहाँ बस गया। इन लोगों ने स्थानीय लोगों के बीच शादी की, उनकी संस्कृति और परंपराएं हिंदू मुख्य धारा से अलग है। तो सिकंदर की सेना का एक जो बड़ा हिस्सा है वो इस तट से दक्षिण की ओर आ गया था, और जब उन्हें लगा कि अब वापसी नहीं हो पा रही है तो वो वहीं बस गए और उन्होंने लोकल जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे शादियां कर ली और वहीं होकर के रह गए। ये कुर्ग में रहने वालों के बारे में एक बात आपके चैप्टर में बताई गई है। चलिए, तो इतना सब होने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन और आंसर्स पर। हमारे क्वेश्चन और आंसर्स टेक्स्ट बुक से
पहला क्वेश्चन आपका है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? तो कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपल्स डिसेंट. तो यहाँ पर क्या स्टोरी है कोडागु पीपल के बारे में? तो इट इज बिलीव दैट कोडागु पीपल आर डिसेंडेंट्स ऑफ Greek or Arabs. A part of Alexander's army moved south along the coast and settled here. थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था वही बात. When return became impractical, these people married amongst the locals. Their culture and traditions are distinct from Hindu mainstream. This is the story about the Kodagu people's descents. तो जो पूर्वज हैं, वंशज हैं, कोडागु के लोग हैं, वहां के रहने वाले, उनके बारे में ये कहानी है. क्वेश्चन नंबर 3 है What are the some of things you नो अबाउट. कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि आपने क्या जाना. पहला द पीपल ऑफ कुर्ग दे आर फास्टली इंडिपेंडेंट पीपल एंड हैव डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स और अरब. तो वहां के स्वतंत्र लोग हैं कोडागु के और ये वंशज है ग्रीक और अरब के. द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तो ये क्वेश्चन याद रखना, कॉफी. कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग. कुर्ग में कौन सी फसल जो है मेन मुख्य फसल के रूप में? तो वहां सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है. और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू अ टूरिस्ट. टूरिस्ट के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करता है? इट ऑफर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स एज रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. चौथा प्रश्न द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग. कौन कौन से जानवर आपको कुर्ग में दिखाई देते हैं? मैंने आपको चित्र दिखाया था. द एनिमल्स लाइकली टू सीन इन कुर्ग आर मकाक, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर, सिलेंडर लॉरिस एंड एलिफेंट्स. पांचवा प्रश्न है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर. इसका डिस्टेंस कितना है बैंगलोर से? बाय रोड इट इज अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर. तो इतने प्रश्न आपको पढ़ने हैं. ये कुछ 7 या 8 प्रश्न है कुर्ग के बारे में. जानते हुए कुर्ग को आप इन्हें याद कर लीजिए. आपकी परीक्षा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला ही क्वेश्चन है कि कुर्ग कहाँ पर है. फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे. बड़े क्वेश्चन के रूप में एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के रूप में. सेकंड क्वेश्चन है कि कोडागु पीपल के बारे में क्या स्टोरी है. तो ये स्टोरी जो है मैंने आपको बता दी है. इन सारे क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इसके तीसरे पार्ट के साथ जिसका नाम है अ टी ऑफ आसाम, यानी आसाम की टी के बारे में हम आपको बताएंगे इसके 3rd चैप्टर में, उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके चैप्टर हाइलाइट्स. थैंक यू, धन्यवाद. देखते रहिए हमारे चैनल को.